हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल रेस्टोरेंट में पनीर शाही चना ग्रेवी कैसे बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इस डिश को आप इतनी देर में बना सकते हैं जितनी देर में आप कोई भी दाल सब्जी बना के घर में तैयार करते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 250 ग्राम वाइट चने लिए हैं। ये मीडियम साइज के चने हैं और कप से अगर मेजरमेंट कर रहा हूँ तो 1 कप चने का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब ये जो चने होते हैं इनको कम से कम 7 से 8 घंटे तक भिगो के रखना पड़ता है। बट अगर आपने इनको जल्दी फुलाना हो तो आप इनको गर्म गर्म पानी में भिगो दीजिए। 2 से 3 घंटे में अच्छी तरह से फूल जाते हैं। और गर्म पानी में भिगोना ऊपर से ना कवर करके छोड़ दीजिए। ये देखिए 2 घंटे तक मैंने चनों को भिगो के रखा था। अब देख सकते हैं चने कितने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब इसके बाद चनों को बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए जो चनों में पानी यूज़ किया था उसको मैंने हटा दिया है और चने जो है मैंने कुकर में डाल दिए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी कितना डालना है? पानी आपने इतना ही डालना है जिसमें चने अच्छी तरह से कवर हो जाए, पानी में डूब जाएं। आधा चम्मच आप इसमें नमक का ऐड कर दीजिए, थोड़े से खड़े मसाले, 2 तेज पत्ता ऐड करने आपने इसमें, 2 बड़ी इलायची यूज़ कीजिए, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, साथ में 3 से 4 आपने लौंग ऐड करने हैं और 1 टुकड़ा आप इसमें जावित्री डाल दीजिए। इसके साथ में चनों को हल्का सा ब्लैक करेंगे। तो आपने कोई भी सूती या कॉटन का कपड़ा लेना है और उसमें ना 2 से 3 चम्मच चाय पत्ती के ऐड करने हैं और अच्छी तरह से चाय पत्ती को कपड़े में बांध देना है, या फिर आप टी बैग का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए चाय पत्ती को अच्छी तरह से बांध दी है और इसको भी चनों में डाल देते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं चाय पत्ती तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से कवर कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है, 1 विसल आने तक हाई फ्लेम में पकाएंगे। उसके बाद आपने ना गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है। कम से कम 20 मिनट तक चनों को बॉईल करना है। और बिसल कितनी लगवानी है? 7 से 8 आपने इसमें बिसल लगवानी है। ये देखिए चने अच्छी तरह से पक चुके हैं। चाय की पोटली निकाल देनी है। जो खड़े मसाले डाले थे वो भी आपने मोटे मोटे इसमें से छांट देने हैं। और चने देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से चनों को पहले बॉईल कर लीजिए। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज और 5 से 6 आपने काजू लेने हैं। उनको गर्म पानी में भिगो के रख देना आधे घंटे तक। 3 टमाटर का यूज़ करेंगे और प्याज को बारीक काट लीजिए। काजू और टमाटरों को आपने पीस लेना है, एकदम फाइन इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। अब मैंने चनों को बाउल में निकाल दिया है। उसी कुकर में 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। मैं वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ, आप सरसों के तेल में इनको बना सकते हैं। 2 आपने इसमें साबुत मिर्च ऐड करनी है। आधा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए। जीरे को आपने ना अच्छी तरह से थोड़ा चटकने देना है और इसके साथ थोड़ी सी हींग भी ऐड करेंगे। हींग से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा और डाइजेशन के लिए भी बढ़िया होती है। इसके साथ में आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम आपने ना हाई रखनी है। हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से पका लीजिए। जब तक प्याज पक रहा है तब तक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है। आधा चम्मच उसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच आपने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। 1.5 चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। कच्चा जीरा पाउडर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी भी डाली है। रोस्ट करके कसूरी मेथी आपने क्रश करके डालनी है। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए और इसके साथ में आधा चम्मच में अनारदाना पाउडर डाल रहा हूँ थोड़ा खट्टा करने के लिए चनों को। थोड़ा सा पानी मिक्स कीजिए। अच्छी तरह से मसालों को पानी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। पानी के साथ मिक्स करके मसालों को डालेंगे, मसाले जलेंगे नहीं और जल्दी पक भी जाते हैं। और ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं प्याज को पकाते हुए। प्याज का कलर यहाँ पे थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। 1 चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो आप अदरक और लहसुन को कूट के भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से पेस्ट को पका लीजिए। फिर आपने इसमें पिसे हुए मसाले ऐड कर देने हैं और इसके बाद आपने इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। मसालों को आपने ना मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक मसाला पकने के बाद अच्छे से ऑयल ना छोड़ते। तो ये देखिए मसालों ने पकने के बाद अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दिया है। इसके बाद आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड करने हैं। साथ में इनमें नमक भी ऐड कर देते हैं। तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और टमाटरों को भी आपने अच्छी तरह से पकाना है। तब तक पकाना है जब तक टमाटर भी पकने के बाद अच्छे से ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें, तभी टमाटरों का कच्चा और खट्टा टेस्ट खत्म हो पाता है। तो देखिए मसाला एकदम ड्राई हो चुका है। टमाटरों को अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें काजू का पेस्ट ऐड कर देना है। अगर आपके पास काजू ना हो आप बादाम भिगो के रखिए या फिर आप इसकी जगह मेलन सीड पेस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से काजू पेस्ट को मिक्स करके थोड़ी देर पका लीजिए। फिर आपने इसमें बॉईल किए हुए चने भी ऐड कर देने हैं और चनों को भी ग्रेवी के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी आपने इसमें पानी डालना है। जो चनों में पानी है बस उसी का यूज़ कीजिए और जैसे अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ चने मिक्स हो जाएं थोड़ा सा इनको पका लीजिए। मैश करना चाहें हल्के से चनों को मैश भी कर सकते हैं, उससे ग्रेवी में अच्छी थिकनेस आ जाएगी। और इसके बाद आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। तो क्या देखिए 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसाले वगैरह तो हमने ऑलरेडी पहले ही डाल दिए हैं। अब आपने कम से कम 5 से 7 मिनट चनों को ना
पकने देना है यहाँ पे, ताकि अच्छी तरह से चने ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाए। और ये देखिए चनों को यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पका लिया है और ग्रेवी में अच्छी थिकनेस भी आ चुकी है। इसके बाद अपने इसमें पनीर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, थोड़ा सा उसमें बटर ऐड करेंगे और बटर जैसे हल्का सा आपका ना मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपने इसमें पनीर ऐड करना है। तो 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है और जिसको थोड़े बड़े बड़े क्यूब्स में काट के डाल दिया है। बटर के साथ पनीर को शैलो फ्राई करके आप चनों में डालेंगे। टेस्ट देखिएगा, ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। हल्का सा हल्दी स्प्रिंकल कीजिए, हल्की सी आप इसमें देगी मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कीजिए ताकि पनीर के ऊपर अच्छा कलर आए। और गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में अपने पनीर को ना शैलो फ्राई करना है। यहाँ पे लो फ्लेम में नहीं करना है। लो फ्लेम में शैलो फ्राई करते हैं पनीर ना खाने में हार्ड हो जाता है, चिंगम की तरह हो जाता है। और के देखिए बीच बीच में पलटे से आपने इसको पलटी भी करते रहना है। देख सकते हैं अच्छी तरह से पनीर के ऊपर कलर यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से कलर लाइए और साथ साथ में आप इनको ना ग्रेवी में डाल दीजिए। रेस्ट नहीं देना है। पनीर को आप साइड में रखेंगे फ्राई करके ना वो हार्ड हो जाता है। तो पनीर को आपने तवी फ्राई या शैलो फ्राई करना है जब आपने इसको चनों में डालना होगा। चनों के साथ अच्छी तरह से पनीर को मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है और थोड़ी सी अगर आपके पास क्रीम है तो थोड़ी सी आप इसमें क्रीम ऐड कर दीजिए। क्रीम नहीं है थोड़ी सी दूध की मलाई डाल सकते हैं। अच्छी तरह से क्रीम को भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा पनीर शाही चना ग्रेवी जो बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से आप इसको बना के देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।